नमस्ते बच्चों। मैं आशा चौहान, क्लास 10th हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनकी उपाधि है, इनका मूल नाम जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी है। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी कवि हैं और इनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनका पारिवारिक जीवन जो है वो कष्ट और संघर्षों से भरा था। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री जो है सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से उनका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की, जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता, नए पत्ते आदि प्रमुख हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित उत्साह कविता। उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक और तो लोगों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, क्योंकि उस ज़माने में पूरा जो समाज था वो कृषि प्रधान था, कृषि पे ही सब कुछ आधारित था। तो जब बादल बारिश करते थे तो फसल पैदा होती थी और इस प्रकार से उनका जीवन निर्वाह जो है वो चलता था। तो बादलों को आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है। तो वहीं पे दूसरी ओर जो है बादल को, दूसरी ओर उन्हें विध्वंस मतलब नष्ट करना, विप्लव और क्रांति की चेतना के रूप में भी बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से जो है वो कवि समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल जो है वो गड़गड़ाते हैं, आवाज़ करते हैं, बिजली चमकती है उनमें, तो समाज में भी ऐसी ही एक क्रांति होनी चाहिए। जो समाज के शोषक वर्ग हैं, समाज का शोषण करते हैं, उनके प्रति जो है वो गरीबों का जो विद्रोह होना चाहिए। बादल के माध्यम से कवि ने ये यहाँ पे बताया है। तो चलो शुरू करते हैं कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे कवि जो है वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादलों, तुम गरजो। लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर करके खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर सुंदर केश काले घुंघराले हैं। जिस प्रकार से बादल काले काले होते हैं, तो वो एक उसको बालों की उपमा दी गई है कि तुम्हारे ये जो तुम काले काले हो, तो ऐसे लगता है कि तुम्हारे बाल जो है वो काले काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले और सघन बालक अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में विख्यातित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जनों की इच्छा को पूरा करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि, जहाँ एक और जो है वो कवि बादल को संबोधित कर रहा है कि तुम जो है लोगों के मन में जो है वो नई चेतना भरते हो, बारिश करके लोगों के मन में नया उत्साह, नई चेतना भरते हो, उनके अंदर जीवन जीने की उम्मीद भरते हो। उसी प्रकार दूसरी ओर जो है कवि स्वयं को कह रहा है कि जब वो लिखता है तो लोगों के मन में एक उत्साह का संचार होता है। तो कवि के लिए क्या कहा है, उसी प्रकार तुम कवि
तुम मतलब यहाँ पे कवि के लिए भी आया है कि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा होता है, उसी प्रकार तुम अर्थात कवि में भी अपनी नई कविता अर्थात भावनाओं का वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस प्रकार से बादल जब बरसते हैं तो कृषि खेती पैदा होती है, उसी प्रकार कवि जब लिखता है तो वो समाज की बुराइयों को लोगों के सामने लाता है और उन बुराइयों से किस प्रकार से लड़ना है उसके लिए समाज को प्रेरित करता है। तो कवि और बादल दोनों ही जो है समाज की क्रांति के नई चेतना के प्रतीक बताए गए हैं। आगे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निघात के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पे कवि कह रहा है विकल विकल का अर्थ है बेचैन। जो दुनिया संसार अभी तक विकल है, दुनिया अभी तक विकल है। जब गर्मी का समय होता है तो सारे लोग जो है वो बेचैन हो उठते हैं। एक तो इतनी गर्मी और दूसरी उनको उम्मीद लगी रहती है कि अब बारिश होगी, तो वो विकल विकल मतलब दुखी दुखी से बेचैन से रहते हैं बारिश को लेके। तो कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे। इसलिए वो बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले हे बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। उन्मन का अर्थ होता है उदास, निगाद का अर्थ है गर्मी, सकल का अर्थ है सारे, अज्ञात का अर्थ है अनजान, अनंत का अर्थ है आकाश। अनंत यहाँ पे आकाश के लिए आया है क्योंकि कोई सीमा नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है। अनंत, अ का अर्थ नहीं, अंत का अर्थ है अंत। तप्त का अर्थ है जलती, धरा यानी पृथ्वी। तो इस प्रकार से बादलों को कह रहा है कि जब लोग इतने दुखी हैं तो उनके मन के दुख को कम करने के लिए और सुख से भरने के लिए तुम चारों दिशाओं से घेर घेर करके हे बादलों, आकाश में तुम गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरस बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। इस प्रकार से बादल को प्रेरित बादल के माध्यम से लेखक ये संदेश दे रहा है कि हे बादलों, तुम भर दो बरसों घेर घेर करके बरसों, और इस धरा में पृथ्वी पर जो लोग दुखी हैं उनको सुख से भर दो। कुछ शब्दार्थ आगे के भी हैं जो देख लें आप। घोर का अर्थ है भयंकर, गगन का अर्थ है आसमान, धराधर का अर्थ है बादल। धराधर, धरा मतलब पृथ्वी और धर का मतलब आधार। धरती का आधार कौन है? बादल। ललित का अर्थ है सुंदर, विद्युत का अर्थ बिजली, नव जीवन का अर्थ है नया जीवन, वज्र का अर्थ है कठोर और नूतन का अर्थ है नई। इस प्रकार से लेखक कवि जो है वो बादलों के माध्यम से समाज के लोगों को प्रेरित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उत्साह। आप इसका एक बार फिर से रिवीजन ज़रूर कर लेना शब्दार्थ को देखते हुए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।